गुफ्तगू कर रहे हैं। वो उसको जवाब इसमें आपकी और प्रोफेसर उमर साहब की कोशिशें काबिल सताइश है कि अभी बेड्स भी यहाँ पर आ रहे हैं और अद्वियात का आपने का मसला बेड आ चुके हैं। जी। लेकिन ये बताइएगा कि 9 से 15% अद्वियात महंगी आपकी हुकूमत ने कर दी है। गरीब तो पहले ही मर रहा है और अब हम आवाम के पास जब जाते हैं तो लोगों का यही कहना है कि मजीद अद्वियात महंगी होंगी तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे गरीब आदमी सर्वाइव करेगा। ये आपने फैसला किया। जी देखें, ये कुछ मुश्किल फैसले थे जो पिछले गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। डॉलर आज से नहीं बढ़ा, जब ये 60 का था पिछले 1.5 साल से ये प्रेशर था आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। ज़ाहिर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑलरेडी कुछ मेडिसिन शॉर्ट होने लग पड़ी थी। मेडिसिन महंगी ज़रूर हुई हैं, लेकिन हमारे अक्सर अस्पतालों में मेजॉरिटी मेडिसिन जो आम मेडिसिन जो लोगों के इस्तेमाल की हैं वो मिलती हैं। आप इस्लामाबाद जाएँ, पिंडी, बाकी पंजाब के हॉस्पिटल में जाएँ, KP के जाएँ। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि 100% परफेक्ट है। ज़ाहिर है बहुत सारा लुकूनाज हैं। याद रखें, मैंने पहले भी गुजारिश की कि हेल्थ कभी भी 70 साल में प्रायोरिटी नहीं रही। 0.9% दुनिया में कोई बजट नहीं है जो GDP का 0.9% दिया जाए। इस पे भी बजट बढ़ा रहे हैं। मैंने एक गुजारिश की थी कि हम सिन टैक्स लगाने जा रहे हैं, जिस पे वो गुना टैक्स का नाम आ गया, कुछ हाईलाइट हुआ एटलीस्ट कम से कम। और ये जो देखें, इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता मेडिसिन पहुँचाना एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट वो कर सकती है, लेकिन अगर इंडस्ट्री बंद होती है और आपको मेन मेडिसिन नहीं मिलती, वो बहुत बड़ा उसका मसला बनता है। और वाकई ये सच है कि देखें, चाइना में रिसेंटली 50% इंडस्ट्री बंद हुई है। रॉ मटेरियल हमारा, ये याद रखना है आपने कि जो मेडिसिन है ये आपके मॉलिक्यूल्स 100% इंपोर्ट होते हैं। कभी भी RD यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर टके का काम नहीं हुआ। लैब्स अपग्रेड नहीं हुई, जो मैं खुद ज़ाती तौर पे कराची जाके लैब्स को देख के आया हूँ। अपग्रेड हों, एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपको यहाँ पे रिलीफ मिलती है। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ पे कोई काम नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ये चूँकि इम्पोर्ट है, जून डॉलर के प्रेशर कम होगा तो हम ये नहीं है कि ये परमानेंट है, हम इंशाल्लाह इसको वापस भी लाएंगे। लेकिन ये नहीं मैं चाहता कि मेडिसिन, हम जिन लोगों को मेडिसिन ही ना पहुँचे लोगों तक, ठीक है महंगी हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि मेडिसिन को हम अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनको अवेलेबल करें, फ्री अवेलेबल करें। और इंशाल्लाह ताला वो कर भी रहे हैं। हम जो कमी पेशी है वो पूरी करेंगे। कुछ लोड आएगा, लेकिन इसको ज़हन में रखें कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसी तरह हमने ये उन पर प्रेशर डाला, वो आधे जाके बांग्लादेश बैठ गए, आधे जाके दूसरे मुल्कों में, मलेशिया में चले गए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और मैंने इनसे कम से कम 22-23 मीटिंग्स की हैं। मैं कोई प्रेशर में ना आया, ना PM साहब प्रेशर में आते हैं, ना इंशाल्लाह मैं आऊँगा। कोई प्रेशर की बात नहीं थी, लेकिन लॉजिकल बात थी। उसको 3 जगह डिस्कस किया गया, उनके साथ मीटिंग्स में डिस्कस किया गया, टास्क फोर्स के साथ डिस्कस किया, कैबिनेट में 2 दफ़ा गई, डिस्कस हुआ। हमने एक, वो मांग तो 30% रहे थे, हमने इनको स्क्वीज़ करके 9 से 15% पे लाए। ये ज़रूरी है, वरना इंडस्ट्री का आपका चीज़ें नहीं बनाएगी। कैनी साहब हॉस्पिटल्स में ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे जो सिस्टम बन गया है कि आप मेरिट पे तैनाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करते, लेकिन इनको चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से इनकी अपनी बदमाशी है। और जो आवाम रुल रहे हैं, मरीज रुल रहे हैं, उनका चेक एंड बैलेंस अगर अवामी नुमाइंदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस हवाले से बताइएगा। और बात NIH ने एक मच्छर ऐप लॉन्च की थी कि आप मच्छर की तस्वीरें बनाकर व्हाट्सएप करें और वो उसका पता चलेगा वो क्या होगा, क्या इससे मच्छर मरेगा और ये क्या आवाम को फायदा क्या होगा? मैं आपको गुजारिश ये करता हूँ, देखें NIH क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास ही है, NIH के डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बात करें ना, वो मैं अभी बल्कि कल ही मैं सारे विजिट कर गया हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि जो अवामी आपका जो लोग भेजे हुए हैं, हम ज़ाहिर आपको जवाब दें, हम मीडिया को जवाब दें, हम लोगों को जवाब दें। मैं ज़ाती तौर पर ये बताऊँ आपको, कमो पेश PIMS और पॉली क्लिनिक और फेडरल हॉस्पिटल के, परसों तो फेडरल भी गया, कम से कम 20-22 दफ़ा चक्कर लगा के उनको चीज़ें ठीक करा के, उनके अंदर मशीनें जो पड़ी थी पैक वो ठीक कराई हैं, उनसे उनको ऑपरेशनल किया है। ये कोई आसान की बात नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। जब आप लोगों ने भेजा है तो हमने जवाब दें आपको। यहाँ पे भी मैं ये नहीं कोई, ये इनकी बाकी बहुत मैंने आके देखे नेग्लिजेंस है। यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको ये बेड खाली पड़े हैं, कई जगह 50 बंदे घुसे हुए हैं, बिल्कुल गलत है। उसी वजह से हमने आके वो सारा शिफ्ट किया है। मैं आपको क्योंकि वो ज़्यादा वार्ड औरतों के हैं, मैं इसलिए कैमरा को अंदर नहीं लेके जा सकता था, तो ज़ाहिर सारे नहीं जा सकते, 1-2 हो तो चले जाएंगे, वो हम आपको फुटेज देंगे इंशाल्लाह। आपने आज आप इसको देख लें और आपको जो आज फुटेज मिलेगी वो भी देख लें। 72 घंटे हमने जो काम किया है वो आपके सामने आ जाएगा और इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते में आपको एक क्लियर आपको डिफरेंस नजर आएगा। PM साहब डेली रोज़ 2 से 3 दफ़ा खुद फ़ोन करते हैं, कोई पता नहीं वो किस टाइम आगे आ जाएँ, ना वो प्रोटोकॉल पे आते हैं, खुद रात को पहुँचते हैं, गाड़ी में आते हैं, अकेले आते हैं और वो सब हॉस्पिटल विजिट करें। इसी तरह बेचारे मैंने ऐसे जिक्र किया कि 1 करोड़ बंदा साथ आता है, जो हमारा सबसे बड़ा इशू है।
अभी मैं आपसे आने से पहले सब ये लोग यहाँ अटेंडेंट्स मौजूद थे, उनसे रिक्वेस्ट किया, देखें आपके पेशेंट को हम टाइम तब ज़्यादा दे सकते हैं जब वो 30 लाख पेशेंट आते हैं सालाना और 1 करोड़ अटेंडेंट्स आता है, वो हमें उनको भी केटर करना पड़ता है। अब अगरचा कि हम कर रहे हैं, बेंचेस लगा रहे हैं, एक बंदे के साथ एक हमने पॉलिसी बनाई है, एक के साथ एक अटेंडेंट आए, मैक्सिमम आपका अगर फीमेल है तो एक मेल और एक फीमेल आ जाए, 2 की हमने गुंजाइश छोड़ दिया। उससे ज़्यादा हमारे पर बर्डन इस तरह पड़ता है कि बाकी मरीज़ सफ़र कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको होली फैमिली, क्योंकि ये बड़ा पुराना ये हॉस्पिटल है और ये वज़ीर सेहत आमिर कयानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश जारी है, मीटिंग्स की जा रही हैं। और अब खबर दें आप